अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम इन अदर वीडियो 10th क्लास मैथमेटिक्स। जैसा कि आप जानते हैं हमारी लेक्चर सीरीज जारी है। तो स्टूडेंट, इस लेक्चर में हम एक्सरसाइज 3.3 को कम्प्लीटली सॉल्व करेंगे। तो स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 1 की स्टेटमेंट है, वो कहता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस आर कन्फर्मेबल फॉर एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। क्या मतलब हुआ कि ये जो नीचे मैट्रिसेस दिए गए हैं इनमें से कौन सा मैट्रिक्स किस मैट्रिक्स में ऐड या सब्ट्रैक्ट हो सकता है। तो स्टूडेंट, इसका सिंपली कंसेप्ट है, हमने इंट्रोडक्शन में पढ़ा था ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स। ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है? नंबर ऑफ रोज एंड कॉलम। तो जिस मैट्रिक्स की रोज और कॉलम किसी दूसरे मैट्रिक्स के इक्वल होंगी वो दोनों मैट्रिसेस ऐड भी हो सकेंगे और सब्ट्रैक्ट भी हो सकेंगे। तो आप अगर ए की बात करें स्टूडेंट, देखें ए के 2 रोज हैं और 2 ही कॉलम है, और अगर डी की बात करें इसके 2 रोज और 2 कॉलम, इन दोनों का ऑर्डर क्या है? सेम है। तो स्टूडेंट, हम इसका आंसर लिख सकते हैं, या हम लिख सकते हैं जी एज क्या आ जाएगा? ऑर्डर ऑफ ए इज इक्वल टू क्या है स्टूडेंट्स? ऑर्डर ऑफ डी। सो ए एंड डी आर conformable for addition and subtraction। एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन, जिनका ऑर्डर सेम होता है स्टूडेंट्स उनको हम ऐड और सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। तो ये आ गया जी हमारे पास फर्स्ट पेयर। अच्छा, उसके बाद नेक्स्ट देखें स्टूडेंट्स, बी में देखें एक कॉलम है और 2 रोज हैं। अब यहाँ पर देखें, यहाँ क्या है? ए और बी, मतलब एक कॉलम और 2 रोज। उसके बाद एम को देखें, ये तीनों बराबर है, यानी कि बी जी और एम, बी जी और एम, इन तीनों का ऑर्डर क्या है जी? सेम है। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं सेकंड क्या आ जाएगा स्टूडेंट्स? ये आ जाएगा एज ऑर्डर ऑफ बी इज इक्वल टू ऑर्डर ऑफ जी इज इक्वल टू ऑर्डर ऑफ एम, यानी कि इन तीनों का ऑर्डर सेम है। सो बी जी एंड एम are conformable for addition and subtraction। ठीक हो गया स्टूडेंट्स, जिनका ऑर्डर सेम होता है उनको हम ऐड भी करते हैं और सब्ट्रैक्ट भी कर सकते हैं। तो नेक्स्ट देखें स्टूडेंट्स, हमारे पास ये बी भी हो गया, जी भी हो गया और एम हो गया। अच्छा, उसके बाद देखें ये हमारे पास एफ बचा है। एफ तो किसी में भी ऐड सब्ट्रैक्ट नहीं हो सकता क्योंकि इससे रिलेटेड कोई मैट्रिक्स नहीं है। अच्छा, ई देखें 1/1 और एच क्या है? 1/1 है। तो मतलब ई में हम क्या कर सकते हैं? एच को ऐड कर सकते हैं, और सॉरी सी है, सी दिया हुआ है, यानी कि इसके अंदर एक रो है और 2 कॉलम है। तो सी में हम किसको ऐड कर सकते हैं जी? एफ को। सी और एफ का ऑर्डर सेम है, तो यहाँ लिखेंगे नेक्स्ट पेयर क्या बनेगा स्टूडेंट्स? यानी कि ऑर्डर ऑफ सी इज इक्वल टू ऑर्डर ऑफ एच। तो इसका मतलब क्या होगा? सो सी एंड एच आर conformable for addition and subtraction। अच्छा जी, उसके बाद स्टूडेंट्स नेक्स्ट मैट्रिक्स क्या था जी? उस ई और एच, देखें ई और एच इक्वल है, तो इसका ऑर्डर सेम है, तो ये ऐड भी हो सकता है और सब्ट्रैक्ट भी हो सकता है। तो यहाँ पर नेक्स्ट आ जाएगा हमारे पास स्टूडेंट्स ऑर्डर ऑफ ई इज इक्वल टू क्या है जी? ऑर्डर ऑफ एच है, यानी कि एज ऑर्डर ऑफ ई इज इक्वल टू ऑर्डर ऑफ एच क्या होगा? सो मैट्रिक्स ई एंड एच आर conformable for
एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। ठीक हो गया। ओके स्टूडेंट्स, इसका क्वेश्चन नंबर 2 है, इफ x इज इक्वल टू 1 -1 -2 एंड 2। इसी तरह से y मैट्रिक्स भी दे दिया गया और z मैट्रिक्स भी दे दिया गया। देन फाइंड, उसने हमसे डिमांड किया है कि फाइंड क्या करना है, x प्लस वाई, उसके बाद y प्लस 7z और 4x माइनस z। स्टूडेंट्स हमने इन तीन पार्ट्स को फाइंड आउट करना है, सिंपली एडिशन और सब्ट्रैक्शन है। तो फर्स्ट को हम सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। तो देखें स्टूडेंट्स, क्या है जी हमारे पास, फर्स्ट पार्ट है जो कि हमने फाइंड आउट करना है x प्लस वाई। तो देखें पहले हमने क्या मैट्रिक्स लिखा, x मैट्रिक्स लिखा, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, फर्स्ट x मैट्रिक्स की वैल्यूज लिख लेंगे जो कि हमारे पास है जी 1 -1, ये आ जाएगा -2 एंड 2 आगे। उसके बाद दरमियान में साइन कौन सा है स्टूडेंट्स, प्लस का साइन है, और नेक्स्ट y मैट्रिक्स है वो है जी 1 2 3 एंड 4। इन दोनों को क्या करना है, ऐड करना है। तो देखें स्टूडेंट्स, दोनों का ऑर्डर सेम है तो ये इजीली ऐड हो सकते हैं। ऐड या सब्ट्रैक्ट करने के लिए इनका ऑर्डर सेम होना ज़रूरी है। तो ऐड कैसे करेंगे, फर्स्ट वैल्यू में फर्स्ट को ऐड करेंगे, ये आ जाएगा 1 यानी कि पहली वैल्यू, उसके बाद ये प्लस, इसकी फर्स्ट वैल्यू क्या है जी 2 आ गया, उसके बाद -1, ये क्या है जी हमारे पास, सॉरी ये फर्स्ट वैल्यू 1 और इसकी फर्स्ट वैल्यू क्या थी, वो भी क्या थी स्टूडेंट्स 1 थी, यानी कि ये दोनों 1 है। उसके बाद -1, इसमें किसको ऐड करना है, 2 को, ये आ गया। -2, ये आ जाएगा -2 प्लस क्या आ गया 3, यानी कि -2 प्लस 3 आ गया, और 2 प्लस 4 हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 2 प्लस 4 जी। तो स्टूडेंट्स इसको देखें ज़रा, इसका फाइनली आंसर क्या आता है, 1 + 1 क्या होता है जी 2, 2 में से 1 निकाल दें क्या बचेगा 1, और 3 में से 2 निकाल दें तो क्या बचेगा 1, और 4 + 2 क्या होता है स्टूडेंट 6 होता है। तो एडिशन और सब्ट्रैक्शन बहुत ही सिंपल सा है क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, जस्ट आपने कोरस्पॉन्डिंग एंट्रीज को ऐड और सब्ट्रैक्ट कर देना। तो ये इसका क्या है जी स्टूडेंट्स आंसर है 2 1 1 और 6 जी। तो अब हम जाते हैं सेकंड में। तो सेकंड पार्ट इसका क्या है, y + 7z। तो यहाँ पर लिखते हैं जी पार्ट नंबर 2 जो क्या है जी y प्लस, ये आ जाएगा y + 7z। तो स्टूडेंट्स इज इक्वल टू, पहले हम किसकी वैल्यू लिखेंगे, y की वैल्यू लिखेंगे। तो y की वैल्यू स्टूडेंट्स क्या है जी 1 2 3 एंड 4, उसके बाद प्लस 7z, z की वैल्यू देखें, z की वैल्यू क्या है स्टूडेंट्स 3 0 0 -2, ये आ जाएगा 3 0 0 और -2, दोनों का ऑर्डर सेम है, ये ऐड और सब्ट्रैक्ट हो सकते हैं जी। तो लेफ्ट साइड स्टूडेंट्स क्या है, y + 7z एज इट इज। अच्छा अभी से ऐड नहीं करेंगे, पहले हम मल्टीप्लिकेशन कर लेते हैं, ये 1 2 ये 3 और 4 जी। तो स्टूडेंट देखें ये 7 अंदर मल्टीप्लाई हो रहा है, तो इसको मल्टीप्लाई करें तो क्या आएगा, ये प्लस एज इट इज, ये आ गया प्लस, मल्टीप्लिकेशन 7 3 आर 21 7 0 0 और 0 7 2 आर -14। तो अब स्टूडेंट्स इनको ऐड करते हैं, ऐड करें तो क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा y + 7z इज इक्वल टू, देखें 1 प्लस क्या हो जाएगा 1 + 21, उसके बाद क्या है 2 + 0 3 + 0 और 4, ये प्लस है तो यहाँ -14 जी। स्टूडेंट्स इनको सिंप्लीफाई करें फाइनली, तो क्या बना इसका आंसर, ये आ जाएगा 22 आ गया, उसके बाद नेक्स्ट 2 आ जाएगा, ये क्या आ गया स्टूडेंट्स 3 आ गया, और ये आ जाएगा -10, और यही क्या है जी इसका आंसर है, दैट इज y + 7z जी। तो स्टूडेंट्स का पार्ट नंबर 3 है जिसको हमने सिंप्लीफाई करना है, उसमें क्या करना है स्टूडेंट्स 4x माइनस क्या करना था z। अब देखें ये 4 आ जाएगा, उसके साथ क्या लिखेंगे x की वैल्यू। तो स्टूडेंट x की वैल्यू क्या थी, ये थी 1 -1 -2 एंड 2, उसके बाद
जी की वैल्यू थी 3 0 0 और -2। जी स्टूडेंट इसको मल्टीप्लाई करें, इसे कहते हैं स्केलर मल्टीप्लिकेशन, यानी कि ये जो 4 है इन तमाम एंट्रीज से मल्टीप्लाई होगा। ये आ जाएगा 4 -4, 4 2 जार 8 -8 और 4 2 जार प्लस का 8 आ जाएगा। उसके बाद माइनस ये एज इट इज लिखेंगे 3 0 0 -2। जी तो स्टूडेंट से फर्दर सिंप्लीफाई करें, क्या बना जी हमारे पास, ये आ जाएगा 4, दरमियान में साइन कौन सा है -3, ये क्या आया जी -4 -0 -8 -0 और ये क्या है 8, उसके बाद माइनस और ये आ जाएगा -2। जी तो नेक्स्ट स्टूडेंट्स देखें, इसको सिंप्लीफाई करते हैं, 4 में से 3 निकालें 1, अच्छा ये -4 -8 -0 तो क्या -8 ही बचेगा, और 8 ये माइनस माइनस स्टूडेंट्स क्या हो जाएगा प्लस, यानी कि 8 + 2 कितने हो जाते हैं 10 हो जाते हैं। तो ये इसका क्या आ जाएगा आंसर आ जाएगा, दैट इज 4x - z। स्टूडेंट नेक्स्ट पार्ट है x + 2y + 3z, इसको हमने फाइंड आउट करना है, तो सॉल्व करते हैं। ये आ जाएगा हमारे पास x + 2y + 3z इज इक्वल टू, पहले क्या लिखा हमने x लिखा है, तो यहाँ पर x मैट्रिक्स की वैल्यूज लिखेंगे जो कि थी 1 -1, ये आ जाएगा -2 एंड 2। उसके बाद स्टूडेंट्स क्या है +2 है, यहाँ लिखेंगे +2 और साथ में क्या आ जाएगा y की वैल्यू स्टूडेंट्स क्या है जी 1 2 3 एंड 4। उसके बाद +3 और आ जाएंगी z की वैल्यू स्टूडेंट थी 3 0 0 और -2। इसे सिंप्लीफाई करते हैं, पहले इसको अंदर मल्टीप्लाई करते हैं, ये तो एज इट इज आ जाएगा 1 -1 -2 एंड 2। नेक्स्ट क्या है स्टूडेंट प्लस, इसको अंदर मल्टीप्लाई करें तो क्या बनेगा, 2 से मल्टीप्लाई करें 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ार 4, 2 3 6, 4 2 दा 8, और नेक्स्ट इसको 3 से मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या बनेगा 3 9 0 0 और -6 आ गया। जी तो स्टूडेंट्स ये 3 मैट्रिसेस हैं, इन तीनों को क्या करेंगे हम ऐड करते हैं, तो यहाँ लिखेंगे ये पहला एलिमेंट क्या है 1, उसके बाद प्लस दूसरा एलिमेंट इसका इस मैट्रिक्स का, यानी कि इस 1 को लेंगे, उसके बाद इसको लेंगे, यानी कि और फिर इसको लेंगे, तो इसी तरह से इसको कहते हैं क्रॉसपॉन्डिंग एंट्रीज, इनको ऐड करेंगे, दरमियान में देखें क्या आ गया जी +9। इस तरह से ये क्या आ जाएगा -1 + 4 और +0, ये क्या है जी -2 + 6 और +0। उसके बाद 2 8 -6, ये आ जाएगा 2 + 8 + -6, ये क्लोज। इसको सिंप्लीफाई करते हैं स्टूडेंट्स, ये हो जाएगा 9 और 2 11 और 1 कितना हो जाएगा 12। अच्छा 4 में से 1 निकाल दें तो कितना बचा जी 3, 6 में से 2 निकाल दें तो 4, और ये देखें 2 और 8 10, 10 में से 6 निकाल दें तो क्या आ जाएगा 4 आ जाएगा, और यही स्टूडेंट्स क्या है इसका आंसर है। जी तो स्टूडेंट्स नेक्स्ट पार्ट है, इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ देखें क्या है जी x - 4y उसके बाद +z, तो x की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करें ज़रा, x की वैल्यू है 1 -1 1 -1 -2 एंड 2। उसके बाद -4, y की वैल्यू लिखते हैं 1 2 1 2 3 एंड 4। जी तो स्टूडेंट्स नेक्स्ट प्लस z की वैल्यू 3 0 3 0 0 और -2, तो स्टूडेंट इसे सिंप्लीफाई करेंगे। अब ये एज इट इज 1 -1 -2 एंड 2, इसको अंदर मल्टीप्लाई करें, -4 को हर एंट्री से मल्टीप्लाई करते हैं, 4 1 ज़ार 4, 4 2 ज़ार 8, 4 3 ज़ार 12, और ये क्या बन गया 4 4 ज़ार 16, प्लस ये एज इट इज़
ये आ जाएगा 3 0 0 और -2 आ गया, ये -2 है जी। तो स्टूडेंट्स इनको प्लस करते हैं, सेम 3 मैट्रिसेस हैं, तीनों की पहली एंट्री ये 1, उसके बाद ये क्या आ जाएगा माइनस फर्स्ट एंट्री 4 और फिर क्या है जी +3, ये -1, ये आ गया -1 +8 और +0, इसको सॉरी क्लोज भी करना था, -1 4 8 और 0, -2 ये आ जाएगा -2, उसके बाद ये वाला माइनस ये क्या है जी 12 और इसका फर्स्ट एलिमेंट क्या है स्टूडेंट 0। अब देखिए 2 - 16 ये आ जाएगा 2 - 16 2 - 16 और प्लस और ये -2 आ गया जी। तो इसे सिंप्लीफाई करते हैं, क्या बना स्टूडेंट्स, ये देखें ये आ जाएगा हमारे पास 3 और 1 4, 4 में से 4 गया तो क्या बचा 0, 8 में से 1 निकाल दें तो क्या बचेगा 7 जी। तो नेक्स्ट हमारे पास क्या आएगा, सॉरी स्टूडेंट्स यहाँ पर ये है जी हमारे पास -8, तो यहाँ क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा -8 आएगा, तो ये 0 आ गया। 8 - 1 तो कितना बनता है -9, अच्छा 12 और -2 कितना हो गया जी -14। अब देखें ये 2 से 2 कैंसिल तो क्या बचा माइनस का 16, तो ये क्या है स्टूडेंट्स इसका आंसर है। तो नेक्स्ट पार्ट है स्टूडेंट्स, पार्ट नंबर 6 है। अच्छा इसमें देखें क्या करना है, ये तो बहुत ही सिंपल है, z में से सब्ट्रैक्ट करना है z को, तो z जो मैट्रिक्स है उस क्या है 3 0 0 -2, उसके बाद -3 0 0 -2 जी। तो स्टूडेंट्स क्रॉसपोंडिंग एलिमेंट 3 -3 0 -0 0 -0 और ये आ जाएगा -2 माइनस और ये -2। अच्छा जी क्रॉसपोंडिंग एंट्रीज ये क्या बना 0, ये भी 0, ये भी 0 और ये क्या हो जाएगा -2 है माइनस माइनस प्लस, यानी कि -2 + 2 तो क्या बन जाएगा 0, तो इसका आंसर भी क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा। तो ये फाइनली हमारे पास आ गया z - z, तो ये इसका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट जिसकी स्टेटमेंट है फाइंड एडिटिव इनवर्स ऑफ फॉलोइंग। तो ये कुछ मैट्रिसेस दे गए हैं, इनका हमने एडिटिव इनवर्स फाइंड आउट करना है स्टूडेंट्स। तो फर्स्ट मैट्रिक्स हमारे पास क्या है P है, इसका एडिटिव इनवर्स फाइंड आउट करेंगे, एडिटिव इनवर्स ऑफ P। तो स्टूडेंट देखें एडिटिव इनवर्स क्या होता है, एक्चुअली एडिटिव इनवर्स नेगेटिव का दूसरा नाम ही है। तो यहाँ पर भी हम साइन चेंज करेंगे, ये क्या है जी +5 है तो क्या हो जाएगा -5, ठीक है, ये माइनस है तो क्या हो जाएगा +7 हो जाएगा। एडिटिव इनवर्स क्या होता है, नेगेटिव को ही हम क्या कहते हैं एडिटिव इनवर्स कहते हैं। तो ये इसका क्या होगा स्टूडेंट्स आंसर होगा। अच्छा जी नेक्स्ट पार्ट 2 है, इसमें Q है तो हमने इसका एडिटिव इनवर्स फाइंड आउट करना, तो आएगा जी एडिटिव इनवर्स किसका जी Q का एडिटिव इनवर्स क्या होगा स्टूडेंट्स, ये आ जाएगा -9 चूंकि वहां पर प्लस था और ये जो प्लस है हो जाएगा 3 क्योंकि वहां पर क्या था जी माइनस था। तो नेक्स्ट R है, इसका एडिटिव इनवर्स यह आ जाएगा एडिटिव इनवर्स जी स्टूडेंट, एडिटिव इनवर्स किसका जी R का क्या बनेगा एडिटिव इनवर्स, साइन चेंज करें, पहला प्लस है तो -2, ये माइनस है तो +1 और ये क्या हो जाएगा +2 और ये हो जाएगा -3, यही इसका क्या होगा जी आंसर होगा। फोर्थ पार्ट है स्टूडेंट्स, इसका देखें एडिटिव इनवर्स ऑफ S इज इक्वल टू क्या होगा स्टूडेंट्स, ये -1 क्योंकि 0 न्यूट्रल है, इसका साइन चेंज नहीं होता, ये एज इट इज ही रहेगा और यहाँ पर भी क्या आ जाएगा -1 आ जाएगा। तो ये इसका क्या है जी आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 है स्टूडेंट जिसकी स्टेटमेंट है इफ A मैट्रिक्स गिवन है, B भी गिवन है और C मैट्रिक्स गिवन है, हमने क्या करना है वेरीफाई द फॉलोइंग। तो जिसका फर्स्ट पार्ट है A + B = B + A हमने वेरीफाई करना है। तो बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, जस्ट हमने इसमें क्या करना है स्टूडेंट्स ऐड ही करना है इनको।
तो लेफ़्ट हैंड साइड हम स्टार्ट करते हैं। तो देखें जी, लेफ़्ट हैंड साइड में ये आ जाएगा, लेफ़्ट हैंड साइड इज़ इक्वल टू क्या होगी स्टूडेंट्स, ए प्लस बी। तो इसमें आप ऐड कर दें ए और बी को। ए की वैल्यू हम लिखेंगे यहाँ पर, ए की वैल्यू क्या है जी 2, ये आ जाएगा 3 -3 और 2 आ जाएगा। उसके बाद प्लस बी की वैल्यू ऐड करें, ये होगा 3 4 5 और 6। इन दोनों को ऐड करते हैं स्टूडेंट्स, क्या बनेगा, कॉरस्पॉन्डिंग एंट्रीज ऐड करें। 2 प्लस क्या आ जाएगा 3, उसके बाद 3 + 4 -3 + 5 और 2 + 6। जी इसको ऐड करें तो क्या आंसर आया इसका, यह आ जाएगा हमारे पास 3 + 2 कितना होता है जी 5, ये आ जाएगा 7, 5 में से 3 निकालें 2, 6 2 कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा। तो ये आगे जी हमारे पास इसकी लेफ्ट हैंड साइड, इसका नाम हम रख लेते हैं इक्वेशन 1, ताकि हम इसे दोबारा से रिकॉल कर सकें। अच्छा जी, अब हम कैलकुलेट करते हैं इसकी राइट हैंड साइड। वो क्या थी, a + b है, तो वो थी जी b + a। तो स्टूडेंट्स इसके अंदर भी वैल्यू सब्स्टिट्यूट करें। b की वैल्यू क्या है 3 4 5 और 6, प्लस a की वैल्यू गिवन है हमारे पास 2 3 -3 एंड 2 आ गया। इनको ऐड करते हैं, तो ऐड करने से स्टूडेंट्स क्या बनेगा, ये आ जाएगा 3 + 2 यानी कि पहली वैल्यू में पहली को ऐड किया, 4 + 3 सेकंड में सेकंड को ऐड किया, उसके बाद 5 प्लस और ये क्या है जी -3, उसके बाद 6 + 2। इनको सिंप्लीफाई करें तो 3 + 2 क्या होता है जी 5, दैट इज 7 2 एंड 8। तो इसका नाम हम रख लेते हैं स्टूडेंट्स, वो इक्वेशन 1 थी, इसको हम नाम दे देते हैं इक्वेशन नंबर 2। तो अगर आप इक्वेशन 1 और 2 से देखें, फ्रॉम 1 एंड 2, फ्रॉम यानी कि 1 रिजल्ट एंड 2 रिजल्ट से क्या था जी, लेफ्ट हैंड साइड किसके इक्वल हो गई, राइट हैंड साइड के इक्वल होगी। तो ये इसका क्या हो गया जी, वेरीफाई होगी जी। तो स्टूडेंट्स इसका नेक्स्ट पार्ट है, पार्ट नंबर 2 है, जिसको हमने वेरीफाई करना है। उसमें क्या है जी, a + b, a + b और प्लस क्या करना है इसमें c इज इक्वल टू a + b + c। यानी कि लेफ्ट साइड में a + b को पहले ऐड कर देना और राइट साइड में b + c को। तो चलें इसको हम सॉल्व करते हैं। तो स्टूडेंट्स इसकी लेफ्ट हैंड साइड कंसीडर करते हैं। लेफ्ट हैंड साइड क्या है जी, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू, ये आ जाएगी हमारे पास a + b ब्रैकेट और प्लस c। जी तो स्टूडेंट्स a में b को ऐड करना है, तो यहाँ क्या आ जाएगा, फर्स्ट a मैट्रिक्स लिखेंगे। a मैट्रिक्स की वैल्यू क्या थी, ये आ जाएगा 2 3 -3 एंड 2 प्लस b मैट्रिक्स है 3 4 5 6, ये आ जाएगा 3 4 5 और 6। अच्छा जी, ए और बी को ऐड करना है पहले, तो क्या करेंगे, यहाँ पर एक और ब्रैकेट यूज़ करेंगे, ये आ जाएगा ए और बी को हमने पहले ऐड करना है। उसके बाद प्लस सी मैट्रिक्स, ये है जी हमारे पास 1 -2 सी की वैल्यू है, और उसके बाद 0 और ये आ गया जी 5। जी स्टूडेंट्स इन दोनों को पहले ऐड करें, इनको ऐड करेंगे तो क्या आएगा आंसर, देखें ये 2, इनको अब हम डायरेक्ट भी ऐड कर सकते हैं। 2 + 3 कितना हो जाता है 5, 2 + 3 5, अच्छा 3 + 4, 3 + 4 क्या हो जाएगा 7, -3 + 5 करेंगे तो क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा, और 2 + 6 क्या आ जाएगा स्टूडेंट्स 8 आ जाएगा, ये आ गया। और उसके बाद प्लस इन दोनों का आंसर। अच्छा जी नेक्स्ट मैट्रिक्स क्या है 1 -2
0 और 5। जी स्टूडेंट्स इनको ऐड करें तो क्या बनेगा हमारे पास आंसर 5 + 1 6 आ गया। अच्छा 7 प्लस -2 यानी कि 7 में से 2 निकाल देंगे तो कितना बचेगा जी 5। 2 + 0 कितना होता है 2 और 8 में 5 ऐड कर दें तो क्या आ जाएगा 13 आ जाएगा। तो ये स्टूडेंट इसको हम रख देते हैं जी फर्स्ट। अच्छा जी अब हम इसकी लेफ्ट हैंड साइड हो गई। अब हम इसकी राइट हैंड साइड कंसीडर करते हैं जो कि है राइट हैंड साइड इज इक्वल टू a प्लस बी प्लस सी। तो अब हमने यहाँ पर क्या करना है जी b और c को पहले ऐड करना है। तो a की वैल्यू क्या होगी स्टूडेंट्स एज इट इज़ यहाँ पर लिख देंगे पहले a की वैल्यू जो कि है जी 2 3 -3 एंड 2। उसके बाद प्लस यहाँ से अब किसकी b 3 4 ये आ जाएगा 3 4 5 और 6 प्लस 1 -2 0 और 5 और ये क्लोज। चूँकि हमने b प्लस सी को पहले ऐड करना है तो इसलिए ब्रैकेट यहाँ पर यूज़ कर दिया। तो स्टूडेंट्स देखें ज़रा ये मैट्रिक्स एज इट इज़ आ जाएगा। ये आ जाएगा 2 3 -3 एंड 2। अच्छा जी इसको सॉल्व करें सम करते हैं। देखें एडिशन आपने सीखी हुई है तो फर्स्ट वैल्यू में फर्स्ट ऐड करते हैं। ये 3 है 3 में क्या ऐड करेंगे 1 तो 3 + 1 कितना हो जाता है 4। अब देखें इस 4 ये प्लस -2 तो कितना बचा जी 2 बच गया। 5 + 0 5 और 6 + 5 कितना आ गया जी 11 आ गया। अच्छा जी अब नेक्स्ट इन दोनों को प्लस करें स्टूडेंट्स तो क्या आ जाएगा कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स 2 + 4 कितना हो गया 6 3 + 2 5 -3 का और प्लस का 5 है 5 में से 3 निकाल दें क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा और 2 और 11 कितने होते हैं जी 13 होते हैं और इसका हम नाम देते हैं जी सेकेंड। अच्छा स्टूडेंट्स रिजल्ट 1 देखें लेफ्ट हैंड साइड का 1 ये था 6 5 2 13 6 5 2 13 सेकेंड। तो हम कह सकते हैं जी फ्रॉम 1 एंड 2 क्या कह सकते हैं स्टूडेंट्स फ्रॉम 1 एंड 2 लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो नेक्स्ट पार्ट है स्टूडेंट्स 2a + b + c और 2a + b + c। तो इसको हम सॉल्व करते हैं। लेफ्ट हैंड साइड कंसीडर कर लेते हैं जी। लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू क्या है जी 2a + b ब्रैकेट और उसके बाद क्या है जी प्लस c। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर देखें पहले ब्रैकेट उसके बाद 2 और फिर a मैट्रिक्स। a मैट्रिक्स की वैल्यू क्या थी ये 2 है 3 -3 और क्या आ गया जी 2 आ गया। उसके बाद प्लस b मैट्रिक्स 3 4 5 और 6 ये क्लोज। उसके बाद लास्ट में क्या आ जाएगा सी मैट्रिक्स जो कि वैल्यू इसकी है 1 -2 0 और 5। वैल्यूज को पुट कर दिया। स्टूडेंट्स एडिशन करने से पहले ये 2 मल्टीप्लाई करेंगे 2 टू द 4 2 3 द 6 ये क्या आ जाएगा -6 और 2 टू द 4 आ गया। उसके बाद नेक्स्ट प्लस जी तो इसको ऐड करें क्या बनेगा ये आ जाएगा एज इट इज़ सॉरी अभी ऐड नहीं कर रहा हूँ। ये आएगा 3 4 5 और 6। अब स्टूडेंट्स इसको ऐड करें तो क्या बनेगा देखें फर्स्ट मैट्रिक्स का ऐड करें क्या है जी 4 + 3 कितना हो गया जी 7 6 + 4 यानी कि ये ब्रैकेट्स हैं इन्हीं को हमने पहले सॉल्व करना है। और ये जो प्लस मैट्रिक्स है 1 -2 0 और 5 एज इट इज़ आएगा। इसको ऐड किया 6 + 3 और सॉरी 4 + 3 कितना हो गया 7 6 + 4 कितना आ जाएगा 10 -6 में से 5 ऐड करें तो माइनस का 1 बचेगा 6 प्लस ये 4 है और ये क्या है जी 6 इसको ऐड किया तो 10 आ गया। उसके बाद प्लस ये मैट्रिक्स हमारे पास 1 -2 0 और 5 तो इसको प्लस करें स्टूडेंट्स क्या आ जाएगा 7 + 1 8
10 में से 2 निकाल दें तो कितना बचा जी, ये भी 8 आ गया। -1 + 0 -1, 10 + 1 कितना आ जाएगा, 15 आ जाएगा। तो 8 8 -1 और 15, ये आ गया जी हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड, इसको हमने 1 का नाम दिया जी। तो स्टूडेंट्स इसकी राइट हैंड साइड लेते हैं। राइट हैंड साइड में क्या है, 2a अलग है, 2a + b + c ब्रैकेट्स। तो यहाँ लिखेंगे 2, वैल्यू पुट करेंगे a की, जो क्या है 2 3 -3 अगेन 2, उसके बाद प्लस b की वैल्यू 3 4 5 6 3 4 5 6 प्लस c की वैल्यू 1 -2 0 और 5 0 एंड 5 जी। स्टूडेंट्स इसे मल्टीप्लाई कर दें अंदर, ये आ जाएगा 4 6 -6 और ये 4, ईच एलिमेंट से मल्टीप्लाई करना। इन ब्रैकेट्स को हम क्या कर देते हैं, पहले सॉल्व, मतलब इन दोनों मैट्रिसेस को हम ऐड करते हैं। 3 में 1 ऐड करें 4, 4 में से 2 निकाल दें तो क्या बचा 2, 5 + 0 5 6 + 5 11। अब इन दोनों मैट्रिसेस को अगेन ऐड करें, 4 + 4 8 6 + 2 8, 6 में से 5 ऐड करें तो क्या बचा -1 और ये हो जाएगा 15। तो इसको हमने नाम दिया जी 2 का। तो स्टूडेंट रिजल्ट 1 देखें, 8 8 -1 15 8 8 -1 15। तो हम कह सकते हैं फ्रॉम 1 एंड 2 लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड जी। तो स्टूडेंट्स नेक्स्ट पार्ट है हमारे पास, इसको वेरीफाई करना है, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो 3 × a + b इज इक्वल टू 3a + 3b। तो इसे सॉल्व करते हैं। लेफ्ट हैंड साइड इसकी कंसीडर कर लेता हूँ मैं। लेफ्ट हैंड साइड स्टूडेंट्स क्या है, 3 × a + b। तो क्या आ जाएगा, यहाँ पर 3 लिखेंगे ब्रैकेट और उसके बाद a की वैल्यू। तो a की वैल्यू स्टूडेंट्स क्या दी हुई थी, यहाँ पर थी ये 2 3 -3 और उसके बाद क्या आ गया जी 2 आ गया। नेक्स्ट क्या करना है स्टूडेंट, इसको प्लस करना है। b की वैल्यू डालें 3 4 5 6 5 एंड 6 जी, ये क्लोज। तो पहले हम इस मैट्रिक्स को क्या करेंगे स्टूडेंट्स, ऐड करेंगे, उसके बाद 3 से मल्टीप्लाई। तो ये क्या बनेगा 2 + 3, 2 + 3 कितना होता है 5। हम डायरेक्ट ही ऐड करते हैं, प्रैक्टिस हमारी हो चुकी है। अब 3 + 4, 3 + 4 कितना आ गया, सेकेंड एलिमेंट है। 3 + 4 करें तो कितना आ जाता है स्टूडेंट 7। अच्छा ये -3 है, उसमें 5 ऐड करें तो क्या बच जाएगा प्लस का 2, और ये 2 + 6 कितना होता है जी 8 होता है। ये हमने ऐड कर दिया। अब 3 से इसको क्या करेंगे जी मल्टीप्लाई करेंगे। तो मल्टीप्लाई करें, 5 3s are 15, ये आ जाएगा 7 3s are 21, 3 2 the 6 और 8 3s the 24 जी। तो स्टूडेंट्स ये हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड आ चुकी है। अब हम इसकी राइट हैंड साइड कंसीडर करते हैं, इसको नाम दे देते हैं हम 1 का। तो राइट हैंड साइड स्टूडेंट देखें क्या है, वो है जी 3a + 3b। तो क्या करेंगे जी, पहले 3 लिखेंगे, उसके बाद a मैट्रिक्स की वैल्यू जो कि है 2 3 -3 एंड 2, उसके बाद प्लस 3b, b की वैल्यू है 3 4 5 और 6। मल्टीप्लाई करते हैं, इसे मल्टीप्लाई करेंगे स्टूडेंट्स तो क्या बनेगा 3 2 the 6, 3 3s are 9। अच्छा इसको मल्टीप्लाई करें -9 और 3 2 the 6, 3 से मल्टीप्लाई करें 3 3s are 9, 4 3s are 12 जी। तो और 5 3s are 15 और 6 3s are 18 जी। तो स्टूडेंट्स इसको ऐड करते हैं, हम देखें फर्स्ट एलिमेंट 6 + 9 कितने होते हैं जी 15, 12 में 9 ऐड कर दें तो क्या बन जाएगा 21, यानी कि क्रॉसपॉन्डिंग एंट्रीज को हमने ऐड करना। अच्छा -9 है प्लस 15, 15 में से 9 निकालेंगे 15 में, तो ये बच जाएगा आपके पास 6, और 6 + 18 कितना होता है जी 24, और इसे हम नाम दे देते हैं 2 का। तो स्टूडेंट्स लेफ्ट हैंड साइड जो कि 1 रिजल्ट निकला था, देखें ये 15 21 6 और 24 है, ये भी वही है।
तो हम कह सकते हैं जी फ्रॉम 1 and 2, फ्रॉम 1 and 2 लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, और ये क्या हो जाएगा स्टूडेंट, वेरीफाई हो जाएगा। तो स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ a इज इक्वल टू 5 6 7 -2 एंड b इज इक्वल टू -5 -6 -2 एंड 2 है। हमने शो करना है स्टूडेंट्स कि ए और बी क्या है जी, एक दूसरे का एडिटिव इनवर्स है कि नहीं। देन शो दैट बी इज एडिटिव इनवर्स ऑफ ए एंड ए इज एडिटिव इनवर्स ऑफ बी। यहाँ पर स्टूडेंट्स है -7, ठीक है। अच्छा जी, तो इसको सॉल्व करते हैं। तो हम क्या करेंगे स्टूडेंट्स, एडिटिव इनवर्स की डेफिनेशन हमने ये पढ़ी थी कि ए और बी एक दूसरे के एडिटिव इनवर्स होंगे अगर उनका आंसर क्या आता है, 0 आता है, यानी कि ए प्लस बी इज इक्वल टू क्या आता है जी, नल सेट आता है। और अगर बी प्लस ए कर दें तो भी क्या आ जाएगा, नल सेट। तो इसका मतलब बी ए का एडिटिव इनवर्स है और यहाँ ए बी का एडिटिव इनवर्स। तो ये हमने क्या करना है स्टूडेंट, शो करना। तो हम पहले क्या कर लेते हैं, इसको ऐड करते हैं ए प्लस बी को। तो ए की वैल्यू है हमारे पास 5 6 7 -2, उसके बाद हमने प्लस किया -5 -6 -7 और +2 को, यानी कि b की वैल्यू ये, इन दोनों को ऐड करें स्टूडेंट्स, क्या बना देखें 5, उसके बाद ये प्लस माइनस क्या हो जाएगा, -5 बनेगा, 6 प्लस माइनस -6, 7 प्लस माइनस -7 और ये -2 +2 आ गया, ठीक है। तो स्टूडेंट इसको सिंप्लीफाई करें तो क्या बना जी, ये आ जाएगा हमारे पास 0 0 0 और 0 आ जाएगा। तो इस इज इक्वल टू क्या आ गया, यानी कि नल मैट्रिसेस है तो नल मैट्रिसेस को हम ओ से डिनोट करते हैं। तो इसका नाम हम रख देते हैं जी 1, रिजल्ट 1 हो गया। तो इसका मतलब है कि ये नल मैट्रिक्स आ गया, बल्कि इसको रिजल्ट 1 नहीं कहना, ए प्लस बी ऐड किया तो हमारे पास क्या आ गया जी, नल मैट्रिसेस आ गया। तो इसका मतलब क्या है कि B इज एडिटिव इनवर्स ऑफ A हो गया। तो B इज हेंस, शो दैट, हेंस यहाँ लिख देंगे, हेंस B इज एडिटिव इनवर्स ऑफ A, यानी कि B इज एडिटिव इनवर्स ऑफ A हो गया, ठीक है। अच्छा जी, अब नेक्स्ट A प्लस बी था, अब हम क्या कर लेते हैं जी, B प्लस A कर लेते हैं। तो B में हम A ऐड करते हैं, तो पहले क्या आ जाएगा जी, B की वैल्यू स्टूडेंट्स हमारे पास है -5 -6, उसके बाद -7 और +2 जी। तो नेक्स्ट A की वैल्यू है जी 5 6 7 और -2, इन दोनों को ऐड करते हैं, ये आ जाएगा -5 +5, कोरोस्पोंडिंग एंट्रीज ऐड होंगी, -6 +6 -2 +2 -7 सॉरी, और प्लस क्या आ जाएगा 7, -7 +7, तो ये क्या आया जी 2 ± -2। तो क्या बना जी, नेक्स्ट आ जाएगा हमारे पास, ये भी 0 बना, ये भी 0, ये भी 0, ये भी 0। तो इसका आंसर भी क्या आ गया, नल मैट्रिक्स आ गया। तो अब B प्लस A क्या आ गया, नट। तो अब क्या हम स्टूडेंट्स क्या कहेंगे कि हेंस A इज, यानी कि A को B में ऐड किया तो A क्या है, एडिटिव इनवर्स B बन गया, A इज एडिटिव इनवर्स ऑफ B, ठीक हो गया। तो ये इसके दो पार्ट्स उसने दिए हुए थे, इसको बल्कि इक्वेशन का नाम देने की जरूरत नहीं, क्योंकि दोनों उसने साथ नहीं बताया, उसने एक एक करके कहा था। उसने कहा कि वेरीफाई करें कि B जो है वो एक एडिटिव इनवर्स है, तो इसलिए हमने B को A में ऐड किया तो हमारे पास क्या आ गया जी, नल सेट। और फिर आगे उसने कहा कि एंड A इज एडिटिव इनवर्स ऑफ B,
तो फिर क्या करेंगे जी, ए को बी में ऐड करेंगे, तो वो भी क्या आ गया जी हमारे पास, नल सेट आ गया। स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 है, इफ ए इज इक्वल टू दिस मैट्रिक्स एंड बी इज इक्वल टू दिस, वेरीफाई ए प्लस बी होल ट्रांसपोज इज इक्वल टू क्या होता है, ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज। तो इसको वेरीफाई करना है स्टूडेंट्स, हमने लेफ्ट हैंड साइड को इज इक्वल टू क्या करना है जी, राइट हैंड साइड। तो सॉल्व करते हैं। लेफ्ट हैंड साइड कंसीडर कर लेता हूँ मैं। लेफ्ट हैंड साइड स्टूडेंट्स किसके इक्वल है, ये है जी ए प्लस बी होल का ट्रांसपोज। तो क्या करेंगे स्टूडेंट्स, यहाँ पर ए प्लस बी को ऐड करेंगे, तो ये आ जाएगा हमारे पास ए मैट्रिक्स क्या है जी, इसमें वैल्यूज पुट कर दें। ये हमारे पास ए मैट्रिक्स है 6 -2 0 और 3 प्लस बी मैट्रिक्स क्या है 8 -1 3 एंड 0। उसके बाद ब्रैकेट और इसके ऊपर क्या आ जाएगा, ट्रांसपोज। पहले मैट्रिसेस ऐड होंगे, आफ्टर दैट हम इसका क्या ले लेंगे जी, ट्रांसपोज अप्लाई कर देंगे। तो स्टूडेंट्स इन मैट्रिसेस को ऐड करें ज़रा, तो क्या होगा जी, यहाँ पर ये सिंगल मैट्रिक्स बन जाएगा। ये क्या है 6 + 8, तो क्या होता है 14, 6 + 8 ये आ गया जी 14 -2 प्लस और ये -1, तो क्या बनेगा माइनस का 3, -2 में -1 ऐड करें, 0 में +3 ऐड कर दें तो 3 आ जाएगा, और 3 + 0 करें तो भी क्या आ जाता है जी, 3 आ जाता है। अब देखें चूंकि ये ब्रैकेट्स ख़त्म हो चुके हैं तो ये ट्रांसपोज इसके ऊपर आ जाएगा। तो अब क्या करें स्टूडेंट्स, ट्रांसपोज को अप्लाई करें, तो क्या बनेगा, ये आ जाएगा 14 -3 14, यानी कि फर्स्ट रो को कॉलम में चेंज कर दिया और सेकंड रो को भी कॉलम में चेंज कर दिया। ये आ गई जी हमारे पास इसकी लेफ्ट हैंड साइड, और इसका नाम हमने 1 रखा। अच्छा स्टूडेंट्स, अब हम इसकी राइट हैंड साइड को कंसीडर करते हैं, जो कि क्या है जी, राइट हैंड साइड ए ट्रांसपोज माई बी ट्रांसपोज प्लस, तो यहाँ पर ए में लिखेंगे, ये आ जाएगा 6 -2 0 और 3, इसका ट्रांसपोज लेना है तो इसके ऊपर टी आ गया, उसके बाद प्लस, नेक्स्ट क्या है जी, बी मैट्रिक्स है 8 -1 3 एंड 0, तो इसके ऊपर भी क्या आ जाएगा, ट्रांसपोज। तो स्टूडेंट्स इनका ट्रांसपोज लें तो क्या बनेगा, 6 यानी कि फर्स्ट रो को कॉलम वाइज लिखेंगे, 6 -2 और 0 3, यह आ जाएगा 0 और 3, उसके बाद प्लस, नेक्स्ट क्या है 8, यह आ जाएगा 8 यानी कि फर्स्ट रो है इसे कॉलम में डाल देता हूँ, ये -1, ये क्या हो जाएगा 3 और 0, ट्रांसपोज डन हो गया स्टूडेंट्स। अब हम क्या करेंगे, इनको ऐड करते हैं, तो 6 + 8 कितना होता है जी 14, 0 + 3 कितना आ जाएगा 3, ये आ जाएगा -3, यानी कि -2 में हम ऐड करेंगे -1 को, और ये क्या आ जाएगा 3 आ जाएगा। तो इसका नाम हम रख लेते हैं 2। तो रिजल्ट 1 को देखें स्टूडेंट्स, 14 3 -3 3, 14 3 -3 3, तो हम कह सकते हैं यहाँ पर फ्रॉम 1 एंड 2 ए प्लस बी होल का ट्रांसपोज किसके इक्वल होता है जी, ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज। जी तो नेक्स्ट पार्ट है इसी क्वेश्चन का, इसमें हमने वेरीफाई करना है ए माइनस बी होल ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए ट्रांसपोज माइनस बी ट्रांसपोज। तो इसे वेरीफाई करते हैं स्टूडेंट्स, लेफ्ट हैंड साइड कंसीडर करते हैं। लेफ्ट हैंड साइड क्या है जी, ए माइनस बी करेंगे और आफ्टर दैट इसका ट्रांसपोज अप्लाई करेंगे। जी तो स्टूडेंट्स यहाँ पर ए मैट्रिक्स लिखेंगे। ए मैट्रिक्स की वैल्यू क्या है हमारे पास, ए मैट्रिक्स है 6 -2 0 और 3 माइनस बी मैट्रिक्स क्या है 8 -1 3 एंड 0, और ये ब्रैकेट इसके ऊपर ट्रांसपोज। अब इन दोनों मैट्रिसेस को हम क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट। जब सिंगल मैट्रिक्स बनेगा तो हम इसका ट्रांसपोज, क्योंकि यहाँ माइनस है तो हम कर लेते हैं ताकि मिस्टेक्स ना हो। 6 माइनस क्या होगा 8, ये क्या है स्टूडेंट्स -2 और माइनस
ये आ जाएगा -1। ये क्या है जी 0 -3, 3 -0, 3 -0। चूंकि सिंगल मैट्रिक्स हो गया तो इसके ऊपर अप्लाई कर दिया हमने ट्रांसपोज। तो इसका आंसर क्या आया, सिंप्लीफाई करते हैं इसे -2। ये क्या आ जाएगा -2, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो ये बचेगा -1। अच्छा जी, उसके बाद नेक्स्ट स्टूडेंट क्या आ जाएगा -3 और फिर ये हो जाएगा +3। इसके ऊपर ट्रांसपोज, तो इसका ट्रांसपोज अप्लाई करें तो क्या बनेगा, यानी कि रोज को कॉलम में शिफ्ट करना है। फर्स्ट रो से फर्स्ट कॉलम बना है -2 -1, ये आ जाएगा -3 और +3। तो ये आ गया जी हमारे पास रिजल्ट 1, क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड है। अब हम इसकी राइट हैंड सॉल्व करते हैं, A ट्रांसपोज -B ट्रांसपोज। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर A की वैल्यू लिखते हैं। A की वैल्यू हमारे पास है 6 -2, 6 -2, 0 और 3। इसके ऊपर ट्रांसपोज माइनस B की वैल्यू 8 -1, 8 -1, 3 एंड 0। इसके ऊपर भी ट्रांसपोज। पहले ट्रांसपोज अप्लाई करें तो ये रोज को कॉलम में 6 -2, 0 एंड 3। उसके बाद माइनस सेकेंड 8 -1, यानी कि रोज को कॉलम में, ये भी रो है तो 3 और 0। ये हो गया। अब हमें क्या करना है, इसको सब्ट्रैक्ट करना है स्टूडेंट्स। तो करें जी इसको सब्ट्रैक्ट, तो क्या बनेगा, ये आ जाएगा 6 -8, ये आएगा 0 -3, ये -2 माइनस और -1। उसके बाद 3 -0। तो इसे सिंप्लीफाई करें तो क्या रिजल्ट आता है, ये आ जाएगा -2 -3 -1 और 3 आ गया, और इसका नाम हम रख देते हैं जी सेकेंड। तो फर्स्ट रिजल्ट में देखें -2 -3 -1 3, -2 -3 -1 3। तो हम लिख सकते हैं जी फ्रॉम 1 एंड 2 लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, हैंस वेरीफाइड। तो ये था जी स्टूडेंट हमारा लास्ट पार्ट जो कि इस क्वेश्चन का था और इस एक्सरसाइज का। होप सो आपको इसकी समझ आ गई हो। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो स्टूडेंट्स इसको लाइक करें, शेयर करें, अपने दोस्तों को भी बताएं ताकि वो भी इससे फ़ायदा उठा सकें। तो इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।